कोरोना वायरस लगातार अपना रूप बदल रहा है। वैज्ञानिक और रिसर्चर अब तक कोरोना के एक वेरिएंट पर काम कर रहे होते हैं, तब तक नया वेरिएंट सामने आ जाता है। पिछले कुछ दिनों से भारत समेत पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी चिंता जाहिर की है। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट के अब तक देश में 3007 मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना के जितने भी वेरिएंट अब तक सामने आए हैं, उनका व्यवहार और लक्षण अलग अलग रहा है। ओमिक्रॉन के लक्षणों के बारे में हेल्थ एक्सपर्ट्स के द्वारा समय समय पर जानकारी दी जा रही है। हालांकि यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एनालिसिस ने इस वेरिएंट के 4 सबसे आम लक्षण बताए हैं, जिसमें खांसी, थकान, कफ और नाक बहना है। वहीं एम्स ने ओमिक्रॉन के 5 लक्षणों को सूचीबद्ध करते हुए इन्हें अनदेखा न करने की चेतावनी दी है। इन लक्षणों के दिखने का मतलब है आपका संक्रमण गंभीर है। ओमिक्रॉन के लक्षण: सबसे पहले सांस लेने में कठिनाई, दूसरा ऑक्सीजन सैचुरेशन में गिरावट, तीसरा सीने में दर्द या दबाव महसूस होना, चौथा मेंटल कंफ्यूजन या प्रतिक्रिया ना दे पाना, पांचवा अगर लक्षण 3 या 4 दिन से ज्यादा रहें या बिगड़ते जाना, छठा अगर अचानक त्वचा, होंठ या नाखून का रंग बदलना। वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोगों पर भी कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का असर देखने को मिल रहा है। किंग्स कॉलेज लंदन द्वारा कराए गए एक हालिया रिसर्च में ये बात सामने आई है कि जिन लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज ले रखी है, वो भी ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित हो रहे हैं। इस रिसर्च में पाया गया कि संक्रमित व्यक्ति को गले में खराश, खांसी, नाक बहना, बुखार, मांसपेशियों में दर्द और रात में तेज पसीना आने की तकलीफ हो रही है। कई लोगों में पेट से संबंधित भी कुछ लक्षण नजर आ रहे हैं। कुछ मरीजों को उल्टी और सिर दर्द की भी समस्या हो रही है। इसमें त्वचा पर भी कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं। कई लोगों को लाल रंग के चकत्ते और दाने भी हो रहे हैं। इस रिसर्च में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित लोगों को मितली आना और भूख नहीं लगने जैसी दिक्कतें हो रही हैं। किंग्स कॉलेज लंदन के प्रोफेसर टिम स्पेक्टर ने कहा, ऐसे लक्षण उन लोगों में ज्यादा नजर आ रहे हैं जिन्हें वैक्सीन की दोनों डोज या बूस्टर लग चुकी है। One strategy has to be vaccination, other strategy has to be masking, other strategy has to be social distancing, other strategy has to be national policies in place in order to avoid prevention of this. So that's the first concern we have. The second concern we have is that even if 1% of a population would require hospitalization, that would be a huge number. So we don't want our hospital infrastructure to collapse. And from that perspective, it becomes responsibility of each and every citizen. They should not let their guard down just because saying that it's only a mild infection. So they have to be careful, not just for themselves, but also for the entire community. You do not want to increase the burden on the community so that all our hospital beds are clogged, what has happened in the second wave. And thirdly, our healthcare workers. We have to protect our healthcare workers. They have to take full precautions because they are the soldiers for the front line. So if they are going to fall down, who is going to take care of all the patients? So let us say in Delhi, we have 25 million. So even if you are talking of 1% being hospitalized, that's a number which Delhi cannot handle, NCR cannot handle. And we cannot have a double jeopardy of the healthcare workers also collapsing. So for instance, in my unit, almost 50% of the residents are sick. They're all having mild symptoms, they're all quarantined, they're doing well. But the fact is they have not been able to report for work. So that's very, very crucial that the healthcare workers must be protected, not just for their own health sake, but also for the sake of taking care of people who come sick with COVID.